रहे थे नेमिंग, उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं। कल हम लोग 7th ग्रुप पढ़ चुके थे, आज हम लोग जा करके 6 ग्रुप पढ़ेंगे, या हम लोग 16th ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या है, ग्रुप नंबर कौन सा है, जा करके 6 ग्रुप, या जाके इसको हम बोलेंगे ग्रुप 2। ठीक है, ये है हमारे पास में ग्रुप नंबर 6 या 16। इसमें क्या है, ओ सलमान श्री देवी तेरी पूजा करेंगे। ओ ऑक्सीजन, सलमान सल्फर हो गया, ठीक है, श्रीदेवी ऐसी तेरी पूजा, ये इतने इस ग्रुप में एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, अब इसकी भी हम लोग इनको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, इन्हीं क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं जा करके कैल्कोजन। क्या बोलते हैं, कैल्कोजन। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो फिर वही काम हमारे पास में, इसमें क्या हो सकता है, +2 हो सकता है, प्लस जा करके 6 हो सकता है, या हम कहें +4 हो सकता है, +6 हो सकता है। ठीक, ये लोवेस्ट वैलेंसी है, ये क्या हाईएस्ट वैलेंसी है। ठीक है, इस ग्रुप की ये 6 ग्रुप है, इसलिए सबसे हाईएस्ट वैलेंसी हो सकती है। इसमें क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जैसे मान के चलिए हमारे पास में क्या है, H2S, ठीक है, O3 है, और यहाँ पे H2SO4 है। ठीक, बाकी हमारे पास में क्या हो सकता है, H2S2 और O7 हो सकता है, देख लेते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ से ऑक्सीजन, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो हमारे पास में क्या, 3 दूनी 6, 2 गया, तो यहाँ पे क्या +4 बचा, 4 दूनी 8 में से 2 गया, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ 7 दूनी 14, 14 में से 2 निकल गया, प्लस क्या बचा, 6 बचा। देखो यहाँ पे सेंटर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, यहाँ पे 6 है, बट यहाँ पे सेंटर एलिमेंट की कितना है, नंबर ज़्यादा है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो इसके लिए हम अभी बताएंगे, ये अलग तरह से होगा। ठीक है, देखो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 4 है, अस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरस, अस लग जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 है। ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक एसिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक एसिड को 3 कैटेगरी में, एक क्या होता है मेटा, दूसरा क्या होता है आर्थो, तीसरा क्या होता है पैरा। ठीक, अब देखो आर्थो, इसमें हाइड्रोजन 1 होना चाहिए, आर्थो में 1 से ज़्यादा होना चाहिए, पायरो में सेंट्रल एलिमेंट की संख्या क्या होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, मोर देन 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पायरो। क्या हो जाएगा, पायरो, और ये क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि प्लस ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, तो क्या हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरह से हम लोग क्या जान चुके हैं, नाम लिखना जान चुके हैं। अब कभी कभी क्या होता है, इससे ज़्यादा भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अलावा जैसे यहाँ पे कोई साल्ट बनेगा उसका। ठीक, अब हम नाम और भी जानते हैं किस तरह से नाम लिखा जाएगा। जैसे हमारे पास में अगला क्या है, हमारे पास में हम लोग देख लेते हैं, अगले की तरफ हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे होता क्या है जा करके। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमारे पास में H2SO4 है, यदि यहाँ से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हटाते हैं और सल्फर को यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, थायोअस हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास में क्या है H2, अब S2 हो गया, O एक कम हो गया, यहाँ पे 3 हो गया ना करके। ठीक, तो इसका नॉमेनक्लेचर के लिए हम क्या लिखेंगे, थायो सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस हो जाएगा। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड, थायो क्या ऐड करते हैं, थायो। ठीक है, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, थायो। अब इसका नाम क्या, थायो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सल्फर और सल्फर बॉन्ड बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, सल्फर सल्फर बॉन्ड बनता है। अब देखो कभी कभी क्या हो जाता है, इसके अलावा भी नाम होते हैं। देखो यहाँ से जैसे मान के चलिए हमारे पास में क्या है H2S, ठीक, O5 है यहाँ पे देखो। तो अब ये क्या देखा गया, यहाँ पे 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, 10 में से यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस का 8, और होना कितना चाहिए 6। अब ये बताता है बहुत ज़्यादा इसके ग्रुप से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पर ऑक्साइड है। क्या है, पर ऑक्साइड है।
ये बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, पराक्साइड है। अब इस पराक्साइड के लिए हमारे पास में, ठीक है, अब यहाँ पे पराक्साइड है, तो इसलिए इसके नाम के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, परागजो। ठीक, इसके नोमेनक्लेचर में हमें क्या रखना पड़ेगा, परागजो। कब, जब ग्रुप से ज्यादा किसी की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाती है और इससे ज्यादा होती नहीं, तो एक्चुअली में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जितना ग्रुप है वही ऑक्सीडेशन नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा होने के बाद ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे पर ऑक्साइड है। अब इस पर ऑक्साइड के लिए नोमेनक्लेचर में हम पर ऑक्सो लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे लिखना है जाकर के भैया। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, इसी का नाम लेते हैं H2SO5 और दूसरा हमारे पास में क्या है H2S2 और O8 है। देखो 5 दूनी 10, 10 में से यहाँ पे क्या हो गया, +8 हो गया, इसका +6 हो जाएगा। 8 दूनी 16 में से 2 गया, यहाँ पे +7 होगा, मगर है सही डेल 3 6। अब देखो यहाँ से, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे देखो हमें क्या, यहाँ पे पराक्साइड तो लिखना है, देखो, बट यहाँ पे क्या सेंट्रल एलिमेंट की नंबर कितना ज्यादा है, तो यहाँ पे पायरो आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पर ऑक्सो। ठीक, और यहाँ पे क्या डाई 2 है ना, तो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या जानेंगे, नाम लिखना। ठीक, आगे देखते हैं करके। अब कभी कभी क्या होता है, इसके अलावा भी हमारे पास में क्या होते हैं, जब उसमें एडिशन ऑक्सीजन की संख्या क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, और क्या होता है, मतलब एक सर्टेन एसिड होते हैं जिन पे हम लोग क्या करते हैं, सल्फर सल्फर बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक, उनका हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। जैसे हमारे पास में मान के चलते हैं H2 है, S है और M है, O4 है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा। देखो यहाँ से 4 दुनिया 8 में से यहाँ पे 6 बाई क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ठीक, इन N की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, N की संख्या 2 से लेकर के कितना हो जाएगा, N12 तक हो जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो क्या होता है, 0 to कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एवरेज कितना रहेगा इनकी ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमारे पास में कितना रहेगा, यहाँ पे मान के चले कितना है, यहाँ पे मैक्सिमम 6 बाई कितना हो जाएगा, N हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा देखो यहाँ पे H2SN है और O यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 5 दूनी 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 बाई N हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई क्या। इसमें भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे N=2 से लेकर के N=12 तक रहेगा। इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के कहाँ तक, 0 to +5 तक रहेगा, 0 to +5 तक रहेगा। ठीक, ये हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अब इनके नाम कैसे लिखते हैं, नाम में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पॉलीथायोनस एसिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितनी है, 3 है। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, पॉलीथायो और नस एसिड हो जाएगा। इसका देखो क्या, ये भी पॉली हो जाएगा, इसका क्या नाम हो जाएगा, पॉलीथायोनिक एसिड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी 5 ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी कितने 3 ऑक्सीडेशन नंबर है। अब हम देखो नाम कैसे लिखते हैं, नाम लिखने में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। देखो अब हमारे पास जैसे मान के चलिए H2S2 हो और क्या हो, O4 हो, और दूसरा हमारे पास में क्या हो, H2S। ठीक है, H2S4 है और O6 है। देखो यहाँ पे 4 के लिए ये हो जाएगा और 6 के लिए ये हो जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉली। ठीक, हमारा नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाई 2 है ना, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। पॉली मतलब कितने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डाई और थायोनस एसिड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, टेट्रा, क्या हो जाएगा, टेट्रा थायोनिक एसिड हो जाएगा, क्योंकि ये 6 है, ये 4 है। इस तरह से हम लोग क्या जान गए, ग्रुप नंबर 6 का नोमेनक्लेचर जान गए हैं, एसिड का नोमेनक्लेचर जान चुके हैं। अब नेमिंग की बात आ जाती है। ठीक, नेम कैसे लिखते हैं, देखते हैं यहाँ से। तो नेम लिखने के लिए पुराना वही तरीका हमारे पास में। अब हम ये देखेंगे ऑक्सीजन है
कि ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन है तो किसके साथ में, डायरेक्ट मेटल के साथ में जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है। ठीक, उसके बाद देखो क्या देखते हैं। अब हमारे पास दो है, एक क्या होता है अस होता है और एक होता है इक। अस के लिए हम जानते हैं क्या होता है आइट होता है, और इक के लिए हमें मालूम है क्या होता है एट होता है। इसके लिए मतलब ऑक्सीजन है अगर जो तो मेटल के साथ में जुड़ी होगी, नहीं है तो कोई बात नहीं जाकर, तो उसके लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा आइड हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम लोग ऑक्सीजन के बेस पे जानते हैं, ऑक्सीजन के इन बेस पे जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं साल्ट का नाम लिखने के लिए, जैसे हमारे पास में साल्ट का नाम लिख लेते हैं, देखते हैं। ठीक, साल्ट के नाम लिखने के लिए सबसे पहले जो हमने प्रोसेस 7th ग्रुप में बताया था वही प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा। जैसे मान के चलिए हमारे पास में क्या है NaCl है। ठीक है, यहाँ से देखो, और ये कॉपर सल्फेट है जाकर के, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड है। आइड लग जाएगा, आइड लगता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सोडियम ठीक है क्लोराइड, आइड लग गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ये क्या हो जाएगा कॉपर ठीक है सल्फाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा सल्फाइड। ठीक, इस तरह से हम लोग क्या जानते हैं क्या है। ठीक, अब आगे देखते हैं। जैसे इसके अलावा हमारे पास जैसे सोडियम है, हमारे पास क्या है Na2SO। ठीक है, 4 है यहाँ पे, और क्या हो सकता है Na2SO3 हो सकता है यहाँ पे, और ये क्या हो सकता है Na2S2O7 हो सकता है यहाँ पे। देखो यहाँ से, अब इनके सबके हम क्या जानना है ऑक्सीडेशन नंबर जानते हैं। देखो 4 यहाँ पे, 4 दूनी 8 में से 2 गए, यहाँ 6 हो गया, 3 दूनी 6 में से 2 गए, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ 7 दूनी 14 में से 2 गए, यहाँ पे +6 हो गया। अब देखो यहाँ से, तो हमारे पास ये क्या नाम है, इसमें हमको पता है ये सोडियम रहेगा, सोडियम। अब यहाँ पे क्या है इक एसिड है, क्योंकि +6 के लिए क्या होता है इक, और +4 के लिए क्या होता है अस। तो इक को कहाँ कन्वर्ट करते हैं 8 में। ठीक है, इक को किस में कन्वर्ट करते हैं 8 में, तो ये क्या होगा सोडियम देखो यहाँ पे अभी जानते हैं सोडियम और सल क्या हो जाएगा फेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 है। आगे देखो इसमें 4 है, तो ये क्या हो जाएगा सोडियम सल्फाइड हो जाएगा। इसमें देखो अब सेंट्रल एलिमेंट 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 2 हैं तो डाई भी लिख सकते हैं या पायरो भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा सोडियम ठीक डाई, ठीक, या पायरो डायरेक्ट है तो डाई, और क्या हो जाएगा सल्फेट। देखो यहाँ पे 8 है तो क्या हो जाएगा सल्फेट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर चुके हैं, ग्रुप नंबर कितने, ग्रुप नंबर ये ग्रुप नंबर 16 का हम लोग क्या कर चुके हैं नॉमेनक्लेचर जान चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे बारी बारी से ग्रुप वाइज हम क्या करेंगे देखते रहेंगे। ठीक, आप लोग क्या करिए एक सीक्वेंस से वीडियो देखते रहिए ताकि आपको नेमिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद।